नमस्कार दोस्तों, कैरियर सक्सेस प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। सीटेट दिसंबर 2024 जो पेपर होने वाला है, तो आज हम हिंदी पेडागोजी टॉप 15 क्वेश्चन जो पेपर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस वीडियो से कम आपके 2 नंबर के क्वेश्चन जरूर आएंगे। इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें एंड अधिक से अधिक इसको शेयर जरूर करें ताकि सारे बच्चे के पास ये वीडियो पहुंच जाए, जिस सबके लिए ये फायदेमंद वीडियो है। इस वीडियो से कम आपके 2 या 3 नंबर क्वेश्चन आएंगे जरूर टॉप 15 क्वेश्चन से, क्योंकि मैंने इस सारे आपके जितने पेपर 2011 से लेके 2024 तक जितने पेपर हुए उन सारे चीज़ों का निचोड़ ये वीडियो है, इसलिए आप इसको ज़रूर देखें। तो आज के इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, उसे पढ़ने में कठिनाई होती है, उसकी समस्या मुख्यतः डैश से संबंधित है। अधिगम अक्षमता से आपके हर पेपर में क्वेश्चन आते, चाहे आपका हिंदी हो, चाहे सीडीपी हो, या मैथ का हो, या ईवीएस का हो, चाहे संस्कृत हो गया, इंग्लिश हो गया, हिंदी, आपके हर सब्जेक्ट में अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन हमेशा आता है। तो आपका ये जो क्वेश्चन है, ये आपका 1 नंबर को बिल्कुल कंफर्म है कि आपका 1 नंबर का क्वेश्चन आएगा ही इस वीडियो से। अधिगम अक्षमता पढ़ने से, लिखने से, बोलने से हमेशा क्वेश्चन आता है, तो आपका ये 1 नंबर जरूर होगा आपके इस वाले पेपर में। तो इसने कहा है कि नासिरा पढ़ाते समय अनेक बार अटकती है, मतलब पढ़ाते समय मतलब पढ़ने में कठिनाई होगी इसको। ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन दिया ए पठन अरुचि, बी है बुद्धि लब्धि, सी डिसलेक्सिया, डी है डिस्ग्राफिया। ठीक, तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर आपका? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? तो पढ़ने से संबंधित हमारा है। अब हम थोड़ा सा एक्स्ट्रा कुछ जानते हैं। हो सकता है इस बार पढ़ने संबंधी आया है, तो हो सकता है इस बार पेपर में लिखना है कि लिखने संबंधी कौन समस्या होती है, इसके बारे में थोड़ा सा हम देखते हैं। डिसलेक्सिया किससे संबंधित है? पढ़ने से। डिस्ग्राफिया किससे संबंधित है? लेखन से। लेखन संबंधी, जैसे बच्चे सा को वाज को शा लिखते हैं, मतलब उनको लिखने में समस्या होती है। डिसकैलकुलिया किस संबंधित है? तो गणितीय कौशल संबंधी विकार से संबंधित है। डिसफेसिया किस संबंधित है? वाक संबंधी है, वाक क्षमता संबंधी, मतलब बोलने से संबंधित कष्ट होता है। डिस्प्रैक्सिया किससे संबंधित है? तो लेखन और चित्रांकन संबंधी विकार से संबंधित है। तो आप अधिगम अक्षमता, ये बस इतना पॉइंट भी आप याद कर लेंगे तो कम से कम आपके हर सब्जेक्ट में ये क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आता है। ये आपका कितना नंबर है? 1 नंबर है। बस आप इसको इतना याद कर लेंगे, चाहे हिंदी का हो गया, ईवीएस का हो गया, अदर सब्जेक्ट, किसी सब्जेक्ट में अधिगम अक्षमता से क्वेश्चन आएगा तो आप तुरंत टिक लगा देंगे। सबसे अधिक पेपर में आता है पढ़ने संबंधी, लेखन संबंधी और गणितीय। ये 3 चीज ऐसे जो हर बार पेपर में क्वेश्चन पूछे गए हैं, इसलिए आप बस इनको देखिए, इस वीडियो को सुनिए और माइंड में बिल्कुल सेट कर लीजिए, क्योंकि इस वीडियो से जरूर आपको 2 क्वेश्चन तो जरूर आने वाले हैं, इसका मैं दावा करती हूँ। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है। भाषा सीखने का व्यवहारवादी दृष्टिकोण डैश पर बल देता है। ऑप्शन है ए अनुकरण, बी है रचनात्मकता, सी भाषा प्रयोग, डी अभिव्यक्ति। तो भाषा सीखने का व्यवहारिक दृष्टिकोण किस पे बल देता है? तो अनुकरण पर बल देता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, अनुकरण पर बल देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भाषा डैश और डैश का एक उत्तम साधन है। ऑप्शन ए सुनने बोलने सोचने, बी है पढ़ने लिखने संप्रेषण, सी है सोचने महसूस करने और चीजें से जुड़ने, डी है आपका पढ़ने लिखने समझने। तो भाषा हमारा किससे संबंधित है? उत्तम साधन कैसे है? तो ये हमारा हो जाएगा सोचने, महसूस करने और चीजें से जुड़ने का एक उत्तम साधन है भाषा हमारे लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा सी, इसका राइट होगा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में डैश पर सबसे अधिक बल दिया जाता है। ऑप्शन ए कविता दोहराने, बी है कहानी सुनने, सी है कार्यपत्र को, डी है परस्पर अंतःक्रिया। तो किस पर सबसे अधिक बल दिया गया? वाइगोत्स्की के विचारों के आधारित पर। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा आपका डी, परस्पर अंतःक्रिया पर सबसे अधिक बल दिया गया है वाइगोत्स्की के विचारों पर आधारित कक्षा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब। हमारी कक्षाओं में बच्चे भिन्न भिन्न भाषिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः ऑप्शन दिया ए उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना अनिवार्य है, बी उनकी भाषाओं को सीखना सभी शिक्षार्थियों के लिए अनिवार्य है, सी भाषा के पाठ्य पुस्तक में उनकी सभी भाषाओं के शब्द
वाकिफ होना अनिवार्य है। डी उनकी सभी भाषाओं की जानकारी शिक्षक के लिए अनिवार्य है। तो इसका राइट कौन सा होगा आंसर। क्वेश्चन दिया कि हमारी कक्षा में बच्चे की भिन्न भिन्न वार्षिक पृष्ठभूमि से आते हैं, अतः उसके लिए हमें क्या करना चाहिए, तो उसके लिए हमें उनकी भाषाओं को भी कक्षा में सम्मान देना चाहिए। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। ये ऐसे क्वेश्चन है जो बिल्कुल पेपर में आए हुए क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी इसमें ऐड मर्ज किया गया है, तो इसलिए आप इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो से आपका जरूर 2 या 3 नंबर क्वेश्चन जरूर आने वाला है, क्योंकि बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है। तो इसलिए आप इसे जरूर देखें, इस पर फोकस करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करने का कष्ट जरूर करें। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया है। इनमें से प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। ऑप्शन ए, किसी पाठ की 5 पंक्तियां पढ़वाना। बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना। सी, बच्चों से पत्र लिखवाना। डी, बच्चों से प्रश्न के उत्तर लिखवाना। राइट आंसर कौन सा होगा इसका, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, बच्चों को चित्र वर्णन और प्रश्न पूछने के अवसर देना क्या हमारे प्राथमिक स्तर पर भाषा आकलन का सर्वाधिक उचित तरीका है। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। कौन सा प्रश्न बच्चों की भाषा क्षमता का सही आकलन करेगा। ऑप्शन ए है, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। ऑप्शन बी है कि लड़की टोकरी में क्या बेच रही थी। सी है, यदि तुम आम बेचोगे तो इसके कितने दाम लोगे और क्यों। ऑप्शन डी दिया है कि आजकल आम का दाम कितना है। इसने प्रश्न पूछा है कि बच्चों की भाषा क्षमता की सही आकलन कौन सा तरीका होगा। तो सबसे अच्छा तरीका होगा आपका ऑप्शन हो जाएगा ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। तो यह भाषा क्षमता का सबसे सही आकलन होगा, किस लिए, बच्चों की भाषा क्षमता के लिए। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा ए, लड़की ने किसके दाम नहीं बताए। इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर पर बच्चों के लिए बाल साहित्य के चयन का मुख्य आधार क्या होनी चाहिए। ऑप्शन ए है कि छोटी रचनाएं। बी, रोचक विषय वस्तु। सी, रंगीन चित्र। डी है सरल जानकारी। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह बी, रोचक विषय वस्तु क्या है, प्राथमिक स्तर बच्चों के लिए बाल साहित्य का चयन का मुख्य आधार माना गया है रोचक विषय वस्तु को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। भाषा के संबंध में उपचारात्मक शिक्षण का उद्देश्य है। ऑप्शन ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना। बी, बच्चों को व्यस्त रखना। सी, बच्चों को श्रेणीवार विभक्त करना। डी, बच्चों की त्रुटियों की केवल सूची बनाना। तो राइट आंसर कौन सा होगा, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, भाषा प्रयोग संबंधी कठिनाइयों की पहचान तथा उनका निदान करना क्या हमारे लिए, तो उपचारात्मक शिक्षा का सबसे मुख्य उद्देश्य होता है कि कठिनाइयों की पहचान करना, फिर उनका निदान करना हमारा भाषा संबंध से संबंधित है। इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा ए, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्रमुख भाषाई कौशल के अंतर्गत इनमें से कौन सा एक नहीं आता है। जहां आपको नहीं आता है या केवल या मात्र दिख गया क्वेश्चन में, तो आप सबसे पहले उसको सर्किल कीजिएगा, उसके बाद से ऑप्शन को पढ़ के फिर उत्तर दीजिएगा। तो यहाँ पूछा है नहीं आता, मतलब नेगेटिव वर्ड पूछा है। ऑप्शन देखते हैं कौन सा है हमारा। ऑप्शन ए है सुनना, बी है बोलना, सी है हंसना, डी है लिखना। तो भाषाई कौशल कौन से हमारे हैं, तो 4 है। कौन सा है, शुभोपल्ली। शुभोपल्ली, शुभ मतलब सुनना, वो मतलब बोलना, प मतलब पढ़ना, अली मतलब लिखना। तो शुभोपल्ली हमारा कौन सा है, ये भाषाई कौशल है, हमारे 4 प्रकार के होते हैं मनोवैज्ञानिक के अनुसार। ठीक है, मॉन्टेसरी के अनुसार हमारा भाषाई कौशल कैसे है, तो मॉन्टेसरी के अनुसार हमारा भाषाई कौशल है सुनना, बोलना, लिखना, पढ़ना। मतलब उन्होंने कहा है कि मॉन्टेसरी ने कहा है कि पहले बच्चा लिखता है बाद में पढ़ता है, लेकिन मनोवैज्ञानिक ने कहा है कि नहीं, बच्चा पहले पढ़ता फिर लिखता है। तो इसने कहा है कि भाषाई कौशल कौन कौन से है, तो शुभोपल्ली सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो इसमें नहीं कौन सा पूछा है, तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन जगह सी, हंसना क्या है हमारा भाषाई कौशल के अंतर्गत नहीं आता है, हंसना। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है।
काव्य शिक्षण का उद्देश्य है, ऑप्शन ए है कि भाषा में प्रयुक्त होने वाले विराम चिन्हों से परिचित कराना, बी है व्याकरण नियमों की जानकारी देना, सी संगीत कला में निपुण बनाना, डी है रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा डी। काव्य शिक्षण का उद्देश्य क्या है? तो रसानुभूति एवं आनंदभूति कराना हमारा क्या है? काव्य शिक्षण का उद्देश्य होना चाहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। नाटक शिक्षण में कक्षा निर्भर प्रणाली के प्रयोग से ऑप्शन दिया है ए शिक्षक एवं बच्चों का समय व्यर्थ होता है, ऑप्शन बी पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है, सी बच्चों पर विपरीत प्रभाव पड़ता है, डी उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर कौन सा होगा? इसका राइट होगा आंसर आपका नाटक शिक्षण में कक्षा निर्भर प्रणाली के प्रयोग से क्या होता है? तो हमारा पत्रानुसार बच्चों द्वारा अभिनय से सीखने की प्रक्रिया में तेजी आती है। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन हो जाएगा बी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बच्चे प्रारंभ से ही क्या करते हैं? ऑप्शन ए एक भाषिक होते हैं, बी द्विभाषिक होते हैं, सी बहुभाषिक होते हैं, डी भाषा में कमजोर होते हैं। तो बच्चे प्रारंभ में कैसे होते हैं? तो बहुभाषिक होते हैं। राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन सी, इसका बहुभाषिक होते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, पेपर में आने वाला क्वेश्चन है कि बच्चे प्रारंभ में कैसी होते हैं? तो बहुभाषिक होते हैं, वो कई तरह की भाषाओं का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। प्राथमिक स्तर पर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि है, ऑप्शन ए बच्चों के साथ कविता गाना, बी है बच्चों को कहानी सुनाना, सी बच्चों को पाठ्य पुस्तक पर आधारित वीडियो को कार्यक्रम दिखाना, डी है बच्चों को भाषा का प्रयोग करने की विविध अवसर देना। तो प्राथमिक स्तर भाषा सिखाने की सर्वश्रेष्ठ विधि कौन सी है? तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन होगा डी, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर देना। क्या हमारे ये प्राथमिक स्तर भाषा सिखाने की सबसे श्रेष्ठ विधि है। जैसे बच्चे अगर हम उन्हें देंगे किसी चीज का वो तो विविध अवसर देंगे तो किसी तरह से बच्चे का क्या होता है कि भाषा का प्रयोग करना उनको आ जाता है। तो इसका राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, बच्चों को भाषा का प्रयोग करने के लिए विविध अवसर टीचर को शिक्षक को देना चाहिए प्राथमिक स्तर पर। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। आज के सेट का लास्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन है 15। प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? ऑप्शन है ए हिंदी होना चाहिए, बी अंग्रेजी होना चाहिए, सी उर्दू होना चाहिए, डी है बच्चे की मातृभाषा होनी चाहिए। इसने पूछा है कि प्राथमिक स्तर पर शिक्षा कैसी होनी चाहिए? तो बच्चे की मातृभाषा का होना चाहिए प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम। तो राइट होगा आंसर आपको ऑप्शन डी, इसका राइट होगा आंसर कि प्राथमिक स्तर शिक्षा का माध्यम कैसा होना चाहिए? तो बच्चे की मातृभाषा आधारित होना चाहिए। आज की वीडियो यही समाप्त होती है। वीडियो को अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। थैंक यू।